जंगल में बारिश का मौसम तो चल ही रहा था। जोरदार बारिश लगी हुई थी। सारे पक्षी अपने अपने घर में बैठ के बारिश का मज़ा ले रहे थे। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठकर अपने बच्चे के साथ बारिश का आनंद ले रही थी। रानू चिड़िया का बेटा उससे कहता है, माँ, अच्छा हुआ आपने जो लकड़ी का घर बना लिया, वरना हम भी बारिश में भीगते रहते। अगर हम उस घोंसले में होते तो हम भी भीग रहे होते। मम्मा, मुझे बारिश का मौसम तो बहुत पसंद है। हम इस घर में आके कितने मज़े कर रहे हैं। आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? हाँ बेटा, अच्छा तो होता है मौसम। मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन जिन पक्षियों के पास घर नहीं होते उनके लिए बारिश तो जैसे मुसीबत का कहर बनकर टूटती है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमारे पास भी आज घर ना होता तो हम भी बारिश में भीग रहे होते, इधर उधर जाकर अपने लिए कोई छत ढूंढ रहे होते। मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। मेरा दोस्त तो टिंकू था, पता नहीं वो अब किस हाल में होगा। उसके पास तो कोई घर भी नहीं था। उसके मम्मा पापा कह तो रहे थे कि वो घर बनाएंगे, पर बारिश जल्दी ही शुरू हो गई। मैं उससे दोबारा मिल भी नहीं पाया। मम्मा, क्या हमें उससे ढूंढना चाहिए? बेटा, इतनी तेज़ बारिश में हम कहाँ जाएंगे उसे ढूंढने? और वैसे भी उसके मम्मा पापा तो उसके साथ हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे। तुम्हारा दोस्त ठीक ही होगा, तुम चिंता मत करो, अब सो जाओ। ऐसे दोनों माँ बेटे बातें करते हुए रात में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। फिर चिड़िया का बेटा चिड़िया से कहता है, मम्मा, मैं जंगल में नदी के पास खेलने जाऊँ क्या? बारिश भी नहीं हो रही है। इतने दिनों से बारिश के कारण मैं बाहर खेलने नहीं जा पाया हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी ही घर वापस आ जाना। और हाँ, वहाँ जाकर किसी से भी लड़ाई मत करना। हाँ मम्मा, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। मैं बस खेलकर जल्दी वापस आ जाऊँगा। फिर चिड़िया का बेटा गोलू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया का बेटा और एक दूसरी चिड़िया का बेटा दोनों नदी के पास खेलने पहुँच जाते हैं। वहाँ पहले से ही गौरी कवि का बेटा टीनू बैठा हुआ था और वह आसमान में पत्थर मार रहा था। फिर रानू चिड़िया का बेटा टीनू से कहता है, टीनू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आसमान में पत्थर मार रहे हो, वो वापस आकर किसी को भी लग सकता है। तुम ऐसा मत करो, हम दोनों यहाँ खेलने आए हैं। अगर तुम्हें पत्थर मारना है तो कहीं और जाकर मारो। अच्छा, मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैं यहीं खेलूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम कहीं और जाओ, ये तुम्हारी नदी नहीं है। फिर चिड़िया के दोनों बेटे वहाँ से हटकर दूसरी जगह खेलने लगते हैं। तभी टीनू जब आसमान में पत्थर मार रहा था, उस पत्थर वापस आकर टीनू के सर पर लग जाता है और वो चिल्लाता है। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अब मैं अगर घर जाऊंगा तो मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। अब मैं क्या करूं? मैं इस चिड़िया के बेटे का नाम लगा दूंगा, फिर मम्मा मुझे नहीं डांटेगी। फिर टीनू कौवा घर पहुंच जाता है। अरे टीनू, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुझे? ये तुझे चोट कैसे लगी? तू तो नदी पर खेलने गया था ना? क्या किसी से तूने झगड़ा किया? नहीं मम्मा, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। वो तो रानू चिड़िया का बेटा गोलू ही मुझसे लड़ने लगा।
फिर लड़ते लड़ते उसने मेरे सर पर पत्थर मार दिया, इसीलिए मुझे ये चोट आई है। अच्छा, उस चिड़िया की बेटे की इतनी हिम्मत, उसने मेरे प्यारे बेटे को मारा। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तेरे बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे बेटे का सर ही फोड़ दिया। तेरा बेटा वहाँ खेलने जाता है या झगड़ा करने? गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे बेटा बहुत अच्छा है, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो मुझे पता ही है, तभी मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, वो बता रहा था कि उसे पत्थर मारा है तुम्हारे बेटे ने। अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? गोलू बेटे, क्या आपने टीनू को पत्थर मारा है? मम्मा, ये टीनू झूठ बोल रहा है। मैं जब नदी के पास पहुंचा तभी वहां पर टीनू पहले से ही बैठा था और वो आसमान की तरफ पत्थर मार रहा था। मैंने उसको बोला कि पत्थर मार रहे हो, वापस तुम्हारे पर भी लग सकता है। फिर इसने मुझे ही वहां से भगा दिया। फिर मैं जाकर अपने दोस्त के साथ खेलने लगा। फिर मुझे नहीं पता इसे चोट कैसे लगी। सुन लिया गोरी तुमने? अब तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और तुम्हारे बेटे के बारे में तो पूरा जंगल ही जानता है। हाँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता है, जंगल वाले तो कुछ भी कहते हैं। फिर गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से निकलती है और अपने घर पहुँच जाती है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं इस चिड़िया का कुछ न कुछ तो ज़रूर करूँगी। फिर रात में गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास जाती है और चिड़िया के घर में मसाल से पूरा घर जला देती है। जलते हुए घर को देखकर चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। मम्मा, ये हमारा घर किसने जला दिया? अभी तक तो एकदम ठीक था। पता नहीं बेटा, अभी तक तो सब ठीक था, मैं तो बस सोई ही थी। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। अच्छा हुआ कि हम बाहर निकल आए समय रहते हुए, वरना तो हम जिंदा ही नहीं बचते। फिर चिड़िया और उसका बेटा रात भर वहीं बैठे रहते हैं। फिर सुबह ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है और लकड़ियाँ तो बहुत दूर मिलती हैं। फिर चिड़िया सोच में पड़ जाती है। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता थी कि अगर बारिश में भीग गया तो वो बीमार पड़ जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। गोलू बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। पर मम्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी तेज़ बारिश में आप कहाँ जाएंगी? बेटा, मैं अपने घर के लिए कुछ पत्ते लेने जा रही हूँ। लकड़ी तो भी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं पत्ते का घर बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर चिड़िया पत्ते लेने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया बड़े पत्ते लेकर वापस आ जाती है। बेटा, मैं ये बड़े पत्ते ले आई हूँ, मैं जैसा कहूँगी तुम मेरी मदद कर देना। फिर मैं पत्ते का घर बनाने की कोशिश करती हूँ, इससे हम रात भर बच सकेंगे बारिश से। फिर चिड़िया पत्तों से घर बनाती है। फिर पत्तों का घर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाता है। मम्मा, ये घर तो कितना सुंदर लग रहा है। आपने तो कमाल ही कर दिया, इसीलिए आप मेरी सबसे अच्छी मम्मा हैं। चिड़िया का बेटा उससे ऐसा कहता है। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। बेटा, देखा तुमने, पेड़ कितने काम के होते हैं, हमारी कितनी मदद करते हैं। हमें फल और पानी तो देते ही हैं, साथ में आज तो पेड़ के पत्तों ने हमें बारिश से बचा लिया। अगर ये पेड़ के पत्ते ना होते तो हम दोनों आज बारिश में भीग रहे होते। इसीलिए हमारे जीवन में पेड़ बहुत ज़रूरी है। हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, हमेशा पेड़ को लगाते रहना चाहिए।
और पेड़ को बचाना भी चाहिए, तभी हमारा जीवन मुमकिन है। पेड़ हमारा बहुत साथ देते हैं।